अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह मैं हरम की तरफ जा रहा हूँ और मैं अजियाद के इलाक़े में अभी खड़ा हूँ। आप ये देख सकते हैं अजियाद हरम के करीब एक इलाक़ा है जहाँ पे इंडियन लोगों को आम तौर पर होटल दिया जाता है, नॉर्मल होटल है। ये मीरा सूद करके इंग्लिश में नाम आता है। ये नाम देख लीजिए। इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ये देखिए मीरा सूद होटल, ठीक है। अब यहाँ से आपने हरम की तरफ कैसे जाना है मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि हम जब पहले आए तो हमें काफ़ी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानी होती थी आने जाने में। तो अगर आप अजियाद के इलाके में कहीं भी रुके हुए हैं, जहाँ आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, ये अजियाद का इलाका कहा जाता है। हमारे कोकन में ऐसे जगहों को टेकड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अजियाद का इलाका है। इस इलाके में कहीं भी आप अगर होटल में रुके हुए हैं, उम्रा या उम्रा के लिए आए हैं, हज का इलाका तो अलग है जहाँ पर इंडियन हुज्जाज किराम को रुकाया जाता है। उम्रा वालों को आम तौर पर जो नॉर्मल पैकेज होते हैं, सेमी डिलक्स वगैरह, तो उनको यहाँ पर रुकाया जाता है। तो ये अजियाद का इलाका है। अजियाद के से जब आप नीचे की तरफ बस आपने उतरते जाना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। किसी भी होटल में है, आप अगर हरम में जाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपने उतरते जाना है। इसी तरह ज़िम्नन यहाँ पर एक बात बतला दूँ, अगर आप मस्जिद आयशा जा रहे हैं एहराम बांधने के लिए तो भी आप नीचे की तरफ उतरते जाना है। अगर आप बस सर्विस वगैरह लेंगे तो मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बस से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जा सकते हैं। और अगर आप टैक्सी वगैरह से जाएंगे तो जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ, बस टेकरी से उतरते रहेंगे तो टैक्सी वाले आपको पूछते रहेंगे, 5 रियाल में वो लोग मस्जिद आयशा आपको छोड़ देते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ठीक है। तो ये अजियाद का इलाका कहलाता है। यहाँ से आपने बस नीचे की तरफ उतर जाना है, क्योंकि ये जितना आप मेरे बैक साइड में जाएंगे ना, ये पूरा चढ़न ही चढ़न है, ठीक है। ये देख लीजिए चढ़न ही चढ़न है। तो आपने नीचे की तरफ उतर जाना है। एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, अटैच ही दूसरा ब्रिज आप क्रॉस कर लेंगे। कोशिश ये हो कि हम फुटपाथ पर चलें। वैसे गाड़ी वाले यहाँ पर बड़ी समझदारी से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हुज्जाज किराम जो हैं, उम्रा करने वाले जो लोग हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, हर कंट्री का अलग रूल होता है। तो यहाँ पे दाएं साइड से गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। इस्लामिक मुल्क है तो उस हिसाब से यहाँ पर इस्लामिक क़वानीन को फॉलो किया जाता है। तो आपने नीचे की तरफ उलट जाना है, उतरते आना है हरम जाने के लिए। ये देखें, आपको सामने एक पहाड़ी मिलेगी। ये पहाड़ आपको दिख रही है, पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। एक रास्ता जो है राइट की तरफ चला जाएगा। ये देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ जा रही है, ये राइट की तरफ जा रहा है। उस तरफ गलती से नहीं जाना है। हम लोग एक मरतबा बहक गए थे रात में, तो उस तरफ आपने नहीं जाना है, बल्कि नीचे उतरने के बाद आपने लेफ़्ट बाएं बाजू आपने रुख अपना मोड़ देना है, बाएं तरफ आपने चलते रहना है। नीचे उतरने के बाद लेफ़्ट हैंड पे आपने रास्ता पकड़ लेना है। ये इस टाइप से फुटपाथ का रास्ता बना होता है, आप फुटपाथ पर चलें। मुझे वीडियो शूट करना है, इसके लिए मुझे रास्ता बताना है लोगों को। ये देखें, निशानी के तौर पर ये येलो कलर की एक दुकान है छोटी सी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैंने इसी को ध्यान में रखा है। ये जो अब आप लेफ़्ट रास्ते पे जाएंगे ना, इसको तरीक़ अल मलिक अब्दुल अज़ीज़ का नाम दिया गया है। तरीक़ अल मलिक अब्दुल अज़ीज़, ये याद रखिए। यहाँ पर देखिए कबूतर वगैरह है माशाअल्लाह। अभी हम इसी वीडियो में कबूतर को दाना भी डालेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आपको दीदार भी कराएंगे। ये देख रहे, इस तरफ जब चले जाएंगे ना तो वो अलग इलाका हो जाता है, राइट बाजू अगर आप जाते हैं तो, और ये लेफ़्ट बाजू है। बस नीचे की तरफ उतरते जाना है, उतरते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। जब मालूम पड़ जाएगा ना तो बहुत ईजी है, और जब तक मालूम नहीं है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कमोबेश 1 किलोमीटर का ये रास्ता है। हाँ, 800-900 मीटर है। ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर मेरा होटल दूर है। अजियाद का इलाका है, ठीक है। हरम काबा शरीफ से कमोबेश 1 किलोमीटर है। तो ये रास्ता बस बताना मकसूद है। अब ये जो रास्ता आपने लेफ़्ट मार दिए ना, ये सीधे 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 आप चले जाएंगे एकदम हरम के करीब। आगे जाके मैं आपको एक और निशानी बताऊंगा, क्योंकि ये तो आ गए आप, रिटर्न आते वक्त आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जब हम नीचे पहुंचेंगे ना तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। टॉयलेट नंबर 3 है, वॉशरूम नंबर 3 है, ठीक है।
तो वहाँ पर जो साफ़ सफाई करने वाले खुद्दाम हैं हरम में, आप उनको ये पूछेंगे ना मुझे अजियात जाना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा आपने इस टाइप से कोई निशानी रखनी है जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो टॉयलेट नंबर 3 है जब आप रिटर्न आ रहे होंगे तब। अगर हरम में दाखिल हो रहे हैं तो टॉयलेट नंबर 3 से राइट मारना है, आप हरम में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप हरम से बाहर आ रहे हैं, अपने होटल की तरफ आ रहे हैं, रूम की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आपने टॉयलेट नंबर 3 से वापस से जो है लेफ़्ट मार लेना है आपने, सीधा सीधा। फिर आगे जाना है, वो सर्कल जो मैं आपको बताया येलो कलर का, तरीक़ अल मलिक तरीक़ अब्दुल अज़ीज़ रोड जो है, वहाँ से आगे जाके फिर राइट मार लेना है, तो आपको आपका होटल मिल जाएगा। अजियात का इलाका टेकड़ी है, ये भी आप पहचान रख सकते हैं। 1-2 बार आना जाना होगा ना तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा ग्रुप बिछड़ जाता है या लोग थक के आते हैं तो इमीडिएटली वो उम्रा करना नहीं चाहते, लेकिन किसी को उम्रा करना रहता है तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, रास्ता नहीं मालूम होने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंडिया वापसी के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें जमा किया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के लिए आसान से आसान तर आना जाना, आमाल, अरकान, दुआ वग़ैरह आसान से आसान अंदाज़ में लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँ। बाकी तौफ़ीक तो रब की तरफ से है और मदद भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की मदद होगी, रब की तौफ़ीक मिलेगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आसान कर दूँगा। तो ये देखें, मैं हरम के करीब जा रहा हूँ। मुझे होटल से निकले कमोबेश 7 मिनट हो चुके हैं और मैं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये देख लें, बस आपने सीधे सीधे जाना है। अगर आप दूर देख रहे होंगे तो शायद आपको वॉशरूम दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, क्योंकि छोटा सा ये है तो और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में वो छुप जाता है। मैं करीब जाकर दिखा दूँगा। टॉयलेट नंबर 3 आपने याद रखना है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। आते वक्त टॉयलेट नंबर 3 से लेफ़्ट मारना है और जाते वक्त हरम में दाखिल होते वक्त टॉयलेट नंबर 3 के पास से आपने राइट मार देना है। उसी में वज़ू खाना है, आप इजीली वज़ू वग़ैरह कर सकते हैं, वॉशरूम वग़ैरह से फ़ारिग हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये सब जो आपको दिख रहा है, ये क्लॉक टावर देख लें आप सामने, ये क्लॉक टावर है, ठीक है। ये गाड़ियाँ आ रही है, माज़रत चाहता हूँ मैं, चलें निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये देख लीजिए आप, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग कबूतर को दाना भी डालेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप हरम के बाहर जा रहे गाड़ी वगैरह से, तो वो जो गाड़ी जा रही है ना वो बाजू से, तो ये टनल बना हुआ है, टनल ज़मीन के नीचे से, रोड के नीचे से एक और रोड है, इंटरनल रोड है, तो उससे गाड़ी निकल जाती है और पैदल चलने वाले यहाँ से गुज़र जाते हैं हरम में जाने वाले। अगर आपको हरम नहीं जाना है गाड़ी से तो आप उस टनल से निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी दोस्त वगैरह की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं या साथ में कोई ड्राइवर है, आपको कहीं बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हरम के एकदम करीब से करीब पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह। आज का मक्का शरीफ का ये मेरा 5वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये 5वां दिन है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हुज्जाज किराम के हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। अभी जो है मैं फ्री बैठा था तो मैं सोचा कि जाकर अपने रिश्तेदारों के नाम से तवाफ़ कर लूँ, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन का ये मानना है, सुलहा का ये कहना है अल्लाह वालों का, कि बैतुल्लाह शरीफ में अगर किसी के नाम का तवाफ़ कर दिया जाए या उम्रा कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी का सआदत नसीब फ़रमा देता है, बुला लेता है उसे अपने घर में, ठीक है। तो ये देखें, मैं जा रहा हूँ, ये टैक्सी वाले हैं, ये आपको पूछते रहेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यहाँ से ये जो टॉयलेट नंबर 3 है, यहाँ से अगर आप अजियात जाते हैं, हाँ एक और बात, जब भी आप मक्का शरीफ में या अल्लाहु अकबर, गिर गई, मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में इस तरह रास्ते पे ध्यान देना है। कभी कभी बेतवज्जोही की वजह से हम लोग गिर जाते हैं, जैसे अभी वो चाची थी, गालिबन इंडोनेशियन थी, वो गिर गए,
अल्लाह उनकी मदद फरमाए। तो अगर आप होटल में आते हैं, चाहे मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में, तो आपने होटल का कार्ड इमीडिएटली एंट्री होते ही आपने होटल का कार्ड साथ में रखना है। अपना वीज़ा का जो कॉपी है वो भी साथ में रखना है, या कम से कम मोबाइल में रखना है PDF की शक्ल में, क्योंकि कभी भी अगर पुलिस वालों को यह डाउट होता है तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं कबूतर के पास जा रहा हूँ। ये देखें, ये टैक्सी स्टैंड है जो लोकल यहाँ से लोगों को छोड़ते हैं। अजियात के लिए यहाँ से 15 रियाल 10 रियाल में पहुँचा देते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। ये देखें कबूतर है। मैं आपको पहले बता दूं, ये देखें टॉयलेट नंबर 3 है, दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा जूम कर दूं। ये देखें, ये टॉयलेट नंबर 3 है। यहीं से आप राइट मारेंगे तो डायरेक्ट हरम में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देख लें पूरा हुदूद हरम के करीब का मंज़र है। ठीक है, माशाअल्लाह। ये कबूतर है। चलिए हम लोग साथ में मिलकर कबूतर को दाना डालते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये देखें मेरे पास दाने हैं, मैं कबूतर को दाना डालूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, ओहो, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारी बहन, इस्लामी बहन यहाँ पर दाना वगैरह बेचती है, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रन शुक्रन शुक्रन, माशाअल्लाह। ये देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें कबूतर को दाना डाल रहा हूँ मैं, माशाअल्लाह।